स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है जो एनसीईआरटी बुक का, और हमारे जे&के स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं इसके आंसर आपने देने हैं। व्हाट इज द name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in Cartesian plan। Cartesian plan बच्चों जैसे हमने पढ़ा हुआ है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, और जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। ये जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ये ओरिजिन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास इसके ओरिजिन के इस साइड जो है ये x प्लस के होते हैं, और इस साइड हम x डैश लिखते हैं, और जब माइनस के एक्सेस होते हैं। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ ये जो पूरी वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस होती है, और ऊपर की तरफ हम प्लस के y लिखते हैं, और नीचे जो होते हैं ये माइनस के y होते हैं, y डैश। तो इस तरह से इस कार्टेशियन प्लान को देख के हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है बच्चों सीधी, जो लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है। वर्टिकल लाइन होती है जो खड़ी लाइन है सीधी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ऊपर से नीचे जो है ये वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फाउंड बाय दीज टू लाइन्स। ये जो दो लाइनें होती हैं कार्टेशियन प्लान की, एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है, इससे एक प्लान जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये पहला पार्ट आ गया, ये दूसरा आ गया, ये आ गया तीसरा पार्ट, और इसी तरह से ये आ गया चौथा पार्ट। इन पार्ट के हमने नाम बताने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फाउंड। तो इसके नाम क्या होंगे। तो हर पार्ट को हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरे पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो बराबर बराबर 4 पार्ट बनते हैं, 1 2 3 और 4। तो एक पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेंट। हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट ऑफ द प्लान फाउंड बाय दीज टू लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 1/4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये है आपका कार्टेशियन प्लान की 2 लाइनें हैं, जहां पर इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन ORIGIN। ओरिजिन ओरिजिन का मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0, जहीं से हमारे इस साइड x के +1 +2 +3 +4, और इस साइड जब हम मर जाते हैं तो -1 -2 -3, ऐसे ऊपर जो है 1 2 3 ये y प्लस के, और नीचे जो होते हैं वो -1 -2 इस तरह से। तो ये जो जहाँ पर ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। आपने ये फिगर यहाँ पे देखनी है। ये फिगर हमारे पास दी हुई है कार्टेशियन प्लान की, और ये कार्टेशियन प्लान हमें दिया हुआ है। कार्टेशियन प्लान हमारे सामने है, ये है, और इसके ऊपर ये पॉइंट है हमारे। यहाँ पे पॉइंट हम आइडेंटिफाई पहले ही इनको देख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास ये बी पॉइंट है, इसी तरह यहाँ पे सी पॉइंट है, इसी तरह ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एच पॉइंट है। तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या पूछा हुआ है हमें इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। जो इस फिगर में पॉइंट बी होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी हमारा कहाँ पे है? पॉइंट बी हमारा जे है, नहीं जे एच है। हमारा पॉइंट जो है बी जे है, ये हमारा पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। तो एक्स यहाँ पे हमारा ये पॉइंट, जब इसको हम बी पॉइंट से नीचे सीधा जब हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी जो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएंगे तो ये -5 पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना है? -5। इसी तरह यहाँ पे हम y एक्सिस की तरफ जब परपेंडिकुलर चलते हैं तो ये -2 के ऊपर आ रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ पे -2 है। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं x और y की जो वैल्यू होती है वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसको हम पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं -5 -2। तो पॉइंट को ऐसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो पॉइंट बी की वैल्यू आ गई -5 -2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा सी पॉइंट है। सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमने देखने हैं वो क्या बनेंगे? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी देखो यहाँ पे x कितना है? सी से ऊपर जब हम x एक्सिस के ऊपर जब हम जाते हैं तो 5 है। तो x की जो वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है? y ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे है तो -5। तो इसी तरह सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 5 -5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। -3 एंड -5 से कौन सा पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है? -3 -5। तो देखते हैं -3 मतलब x -3 हमारे पास ये है, x -3 हमारा ये है। तो यहाँ से ये इधर आ रहा है और -5 ये है। तो ये हमारा पॉइंट बना E। -3 -5 से हमारा पॉइंट जो बनता है वो E। तो इसका आंसर आएगा E। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 मतलब x2 और y -4। देखते हैं कौन सा पॉइंट है वो 2। x2 जहाँ पे ये है और y -4 जो है, तो इससे पॉइंट बन रहा है हमारा जी पॉइंट बन रहा है हमारा यहाँ पे जे। इसी तरह
5th पार्ट में यहाँ पे हमें पूछा हुआ है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा का मतलब जहाँ पे जैसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स की वैल्यू जो होती है उसको उसका दूसरा नाम है एब्सिसा। और जो वाई की वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें एब्सिसा पूछा है पॉइंट डी का, मतलब पॉइंट डी में एक्स की वैल्यू कितनी है हमें ये देखना है। तो समझते हैं इस फिगर को देख के। पॉइंट डी हमारा कहाँ पे है? पॉइंट डी यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये पॉइंट डी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 6, यहाँ पे एक्स कितना है 6। तो एब्सिसा जो है वो आ गया हमारा 6, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट यहाँ पे बताना है हमने, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट। तो जैसे मैंने पहले बताया ऑर्डिनेट क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट हम बोलते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे एच पॉइंट कहाँ पे है। हमारे पास एच पॉइंट ये है, एच पॉइंट हमारे पास ये है, ये है एच पॉइंट। इसका हमने अब ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू। तो y यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए -3। तो y यहाँ पे -3 है, इसलिए हम कहेंगे ऑर्डिनेट जो है वो -3 है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल की कोऑर्डिनेट्स दें, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया हमने एक्स की भी वैल्यू बतानी है और वाई की भी, यानी कि एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट पॉइंट एल की। तो पॉइंट एल कहाँ पे है? पॉइंट एल हम यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट एल, ध्यान से इसमें ढूंढे कि हम पॉइंट एल कहाँ पे चला गया, G H E एल पॉइंट हमारा ये है, ये बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर हमें दिया हुआ है। y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट, ये डार्क सा पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमने। कोऑर्डिनेट मतलब x कितना है यहाँ पे, तो x 0 है, क्योंकि ये ना y एक्सिस के ना जो लेफ्ट साइड जा रहा है ना राइट साइड जा रहा है, तो x यहाँ पे 0 है। और y कितना है यहाँ पे, तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स जो आगे 0 5, ये कोऑर्डिनेट्स आगे पॉइंट L के। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो M पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट M हमारा ये रह गया। यहाँ पे पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये पॉइंट M जो है हमारा x एक्सिस के ऊपर है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ये -3 x की वैल्यू यहाँ पे बन रही है, x कितना बन रहा है -3। और y क्या होगा, क्योंकि ये है ही x एक्सिस के ऊपर, तो y 0 हो गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M हम लिख सकते हैं -3 0, जाके पॉइंट M के कोऑर्डिनेट।